हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, इसी बात के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज मैंने बैठी हुई थी, काम वाम कर लिया था सारा। तो खाने में भी बना रही हूँ चने का पुलाव, वो शाम में बनाऊँ क्योंकि चने मैंने अभी भिगोए हैं। रात में मैंने नहीं करे तो भूल गई थी। परसों से हम इतना थके रहे ना कि जाने, जो मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले तो बाहर का मौसम, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, कैसा बादल बने हुए थे। और उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई। फिर हम थोड़ी देर रुके, फिर हम बारिश रुकी, काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो गई। जब हम लोग, तूफ़ान बहुत आए ना, बारिश के साथ जो तूफ़ान था ना, हमें तो इतना मालूम पता नहीं चला क्योंकि हमारा तो एरिया जैसे बंद है। जब हम बाहर निकले तो इतने दरख्त गिरे हुए थे माल रोड पे भी। और जब हम लोग उस रेस्टोरेंट की साइड पर जाने लगे तो रास्ते में इतने ज़्यादा साइन बोर्ड गिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लाइट भी गई हुई थी। हम लोगों की तो खैर रात को आ गई, और कुछ लोगों की, बाकी लोगों की तो 24 घंटे के बाद लाइट आई है। तो हमारी भी जब आई है तो उसके बाद फिर बिजली तेज़ आई है, कम आई, कुछ समझ में नहीं आया। हमारा पंखा हो गया ख़राब, चार्जिंग फैन बिल्कुल उसका जो बटन है ना पिघल गया, खुद ब खुद वो बंद हो गया चलते चलते। समझ नहीं इसको साथ क्या हुआ। बैटरी देख अभी खोलेंगे भी तो खोला नहीं है, ना बनने को भी दिया। तो वापस हम अपने पंखों पे आ गए हैं। तो पंखे तो थे, मेरा ही देख रात में मैं यहाँ रख के लेटी, सबके अपने अपने पंखे भी मैंने पहले लगाए थे, जो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये वाले रह गए थे क्योंकि आजकल ये वाले पंखे आ रहे हैं, बस इसके साइडों पे ये लगी हुई होती। लेकिन जो ये है ना, ये बड़ी बेकार होती है। मैं आपको कैंची से काट के दिखाती हूँ, इस पर भी मुझे भी लगाना है। ये जो है ना, ये बहुत बेकार है। इसमें ना पंखे में ना जोड़ दिया हुआ है, बस ये पूरी डंडी पे ऐसे लगा के जैसे बनता है ना, वैसे नहीं बनाते। ये बड़ी बेकार होती है सारी। इस तरह से ना बीच में स्टेपल कर देते हैं और उसको फुल इसका नहीं बनाते, तो ये बहुत जल्दी टूट जाते। पंखे तो माशाल्लाह अच्छे हैं, बड़े हैं। इसमें भी मुझे टाइम लगेगा। ये मैंने मुकम्मल कर लिए हैं, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और बारिश और तूफ़ान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कई जगहों पे घरों की छतें भी गिर गई, जो कच्चे घर हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और लाइट की वजह से भी बहुत परेशानी रही। लाइट हमारी तो चले रात को 11 साढ़े 11 बजे आ गई थी, लेकिन बाज़ जगहों पर उस एरिया में जैसे गलती की साइड पर, बाकी लोगों की साइड में 24 घंटे के बाद लाइट आई है। और गर्मी की शिद्दत में दोबारा इजाफा हो चुका है, तो सूरज निकलते ही गर्मी बढ़ जाती है। तो मैंने कहा बैठी हुई काम कर लिया है तो क्यों ना पंखे बना लूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो होगा। हमने तो उसको रख दिया था, लेकिन अब ये कि पंखा ख़राब हो चुका है। अभी भी मसला तो बिल्कुल जल गया है ना, उसका बटन बिल्कुल पिघल गया है। अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी और फिर देखना कि आपको अभी बंद कैसे हो गया। चार्ज खत्म हो गया, जब देखा तो उसका बटन ही नहीं घूम रहा, बिल्कुल पिघल के वो अंदर चला गया। अभी बड़ा लंबा इसमें लगता है खर्चा होगा। अब इसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलें, अभी जब तक नहीं बनता तो जब तक में तो अपना जो करते हैं वो तो तैयार करके रख लूँ। फिर मैंने ये कहा कि पिछले साल के कपड़े वगैरह भी पड़े हुए थे, पंखे ही पड़े हुए थे, फिर इसमें मैं लगा, एक में मैंने लगा ली, फिर दूसरे में लगाने लगी। तो हमारी लाइट जाने वाली है। मेरे चार्जिंग लाइट तो है, जितना लगेगा लगा दूँगी, फिर बाकी लाइट आएगी तो फिर शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ से नहीं जुटते हैं। इसलिए इस दफ़ा मैंने ना डबल कपड़ा लगाया। मेरी बेटी के सूट में से कपड़ा बचा था तो मैं रख लेती हूँ संभाल के। मैं बोल देती हूँ कि जो कपड़ा बचे तो दे देना, फिर वो इस तरह काम आ जाते। एक मैंने पहले भी लगाया, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर की। ये मैंने पिछले साल का लगा के रखा। तो मैंने ना सबके अलग अलग बनाए हुए, बेटे का, हस्बैंड का, मेरा है, मेरी बेटी के लिए बनाया है। थोड़ी खुश होगी देखती, सूट के साथ मैचिंग का हो गया ना। ये मामा बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ये आज की फिर 14 दिन की रूटीन है, फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। इसको मैं काम करती हूँ क्योंकि मैंने देखी इसमें से उतार लिया है। तो ये आजकल इस तरह के पंखे आ रहे हैं, ये अलग से बना के इसमें अंदर लगा देते हैं। बस ये कच्चे भी होते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत होती है। अगर ऊपर से बना लेंगे तो जैसे पहले के पंखे होते थे वो ऊपर से लेकर आते थे, लेकिन ये अभी इस तरह के। और ये बस लगा देते छुपाने के लिए, धोखा देने के लिए लोगों के लिए। हमने पहले से इस पर कवर लगाया हुआ है, ऊपर की सिलाई लगा देते हैं तो चलो जी लोग ख़रीद लेते हैं। लेकिन ये देखें असल में ये इस तरह के होते हैं पीछे से, तो ये हाथ भी से ख़राब होते हैं और ये कच्चे भी बहुत होते हैं। इसीलिए मैं इस पर डबल करके कपड़ा भी, इसके लिए भी मैंने कपड़ा निकाला है। इसको भी मैं इस प्रेस करती हूँ, मैं इसको ऊपर भी ना डबल करके लगाऊंगी कि थोड़ा सा ये मजबूत हो जाएगा। तो दूसरे पंखे पे भी मैंने देखें लगा ही लिया, कपड़ा पूरा हो गया। काफ़ी कपड़ा था तो चलिए दोनों पे पूरा हो गया।
रखे हुए थे, तो मैं काफ़ी बस वो पंखा चलता था तो वो हो गया था कि चले बस वो चलता है तो गुजारा हो रहा था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब इसकी ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि वो जब तक ठीक नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। दिन को तो इंसान चले टाइम गुजर जाता है, लेकिन रात जो है ना वो फिर नींद बहुत ख़राब होती है। तो जब उठ तो जाते ही, अब तो ज़ाहिर सी बात है पंखा नहीं है तो उठना पड़ता है, तो फिर हाथ वाला पंखा तो लाजमी चाहिए होता है क्योंकि गर्मी इतनी होती है। तो ये देखिए मैंने ये दोनों बना लिए हैं। अभी हमारे घर में 5 पंखे हो गए, चले कोई मेहमान भी आ जाए तो एक पंखा एक्स्ट्रा है, बाकी सबके अपने अपने एक है। पंखे का बटन है जो जल के अंदर को चला गया, ये इसका AC DC ऑफ और DC का है, क्योंकि हमने ऐसा पंखा लिया था कि बिजली पे भी चले ना, तो हमने बिजली पे ही लगाया हुआ था कि क्योंकि लाइट जाने वाली, तुमने को बिजली पे लगाते थे ऑटोमेटिकली फिर ये खुद ही बैटरी पे हो जाता है। तो ये बटन देखें इसका बिल्कुल अंदर चला गया, वो ही नहीं हो रहा, टर्न ही नहीं हो रहा, इस तरह से दब चुके अंदर से। ये देखिए इस साइड से अंदर से ही चला, ये सारी से ना स्मेल आ रही थी। ये तो ये भी नहीं, ये तो इतना काम करता ही नहीं क्योंकि इसको हमने एक ही जगह रखा हुआ था, लेकिन ये हम लोग करते थे ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये बटन देखे टर्न भी नहीं हो रहा, ना ये चल रहा है। तो ये अंदर से सारा इसका जो सिस्टम है ना ये सब जल गया। मैंने भिगा दिए थे सुबह में, कि रात को मैंने नहीं भिगाए थे, तो मैंने कहा चलिए सुबह धूप बहुत तेज़ थी, थोड़ी देर मैंने उसे बाहर रख दिया, तो फिर मैंने उसको उबालने के लिए रख दिया कि बस अभी उबाल के रख लूँगी तो शाम में एक चावल वगैरह बना लूँगी, तो या सालन बनाऊँगी, इनसे पूछ लूँगी सालन खाने हैं चावल। लेकिन सारे चावल के लिए कहेंगे क्योंकि सालन और रोटी किसी से खाई नहीं जा रही, क्योंकि गर्मी फिर दोबारा से बारिश हुई थी परसों, मौसम बहुत अच्छा हो गया, इतना तूफ़ान तेज़ था ना, इतना ज़्यादा तेज़ तूफ़ान था, आंधी जो थी उन छक्कड़ जैसे चलते हैं बहुत तेज़ था, काफ़ी दरख्त तो काफ़ी नुकसान मेरा हो गया है। तो बस अब ये है कि चने बॉयल हो जाए, इसको बॉयल करके रख दूँगी, फिर ये है कि शाम में मैं बना लूँगी। फिर शाम में ये कि कुकर जब चढ़ता है ना तो फिर घर बहुत गर्म हो जाता है, तो अभी एग्जॉस्ट लगा है, लाइट भी है, तो वो बल जाएंगे तो फिर मैं शाम में जल्दी से इसके चावल बना लूँगी। चावल ये कि जल्दी बन जाते हैं। तो बॉयल हो गए, शुक्र है चने बॉयल हो गए। उसके बाद फिर देखा कि बिल्कुल चूल्हा बुझ गया था, इसे अच्छे से मैंने भी धोया और इसके पर्स में उतार के रख दिया कि अच्छे से ये पुशअप हो जाए। फिर मैं गैस डलवाती हूँ, चावल ये कि शाम को ही बनाऊँगी तो फिर डलवा लूँगी इसमें गैस, लेकिन इसको मैंने अच्छे से धो दिया। मैं क्या चले गैस जब ख़त्म हुई कि जब चने उबल गए, अगर बीच में वो ख़त्म हो जाती ना फिर बहुत मुश्किल होती, लेकिन शुक्र है कि चने बॉयल हो गए हैं। अभी से मैंने धो के यहाँ रख दिया, पंखा लगा दिया, ये अच्छे से खुश्क हो जाएगा। तो मिकी आया हुआ है, मिकी ट्यूशन पढ़ने आया, मिकी ट्यूशन पढ़ के जब जाएगा तो कहूँ देखिए इसमें गैस डलवा दे। चावल मैंने पकने के लिए रखे हुए थे, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और अब मैं इसमें डालूँगी एक मसाला जो इस पुलाव को बना देगा मज़ेदार। मैंने पुदीना भी डाला है, ये देखिए ये मसाला है, धनिया है, काली मिर्चें हैं, इसमें ज़ीरा है, सौंफ है, साबुत धनिया, उसको अच्छे से रोस्ट करके मैंने कूट लिए। जब इसमें उबाल आने लगे ना तब इसमें ये सारा मसाला मैं डाल दूँगी, तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे यखनी पुलाव बनाया है। तो इसे ढाँक के रख दूँगी पकने के लिए मैं। तो अभी फारिग होके बैठी हूँ, खाना भी बन गया है और मैंने कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लिए हैं। बेटी ने तो अपना यूनिफॉर्म कल कर लिया था प्रेस, मैंने अपना और इनका कर लिया सूट प्रेस, क्योंकि कल को मुझे जाना है, साथ इसका पेपर है। फिर एक फ्राइडे को है ना जी, एक फ्राइडे को, फिर एक मंडे को, फिर ख़त्म हो जाएंगे पेपर, तो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन प्रैक्टिकल काफ़ी लंबे जाएंगे। फिर ईद है, ईद के बाद जाके फिर बीच में 3 प्रैक्टिकल है, लेकिन वो भी इतने लंबे जाएंगे कि 26 को ख़त्म होंगे जून को। जिस मेरी 24 अच्छा, जिस दिन पापा की तुम्हारे बर्थडे है, 24 को इनकी होती है और 26 को जून को मेरी बर्थडे होती है। तो मैंने कहा चले फारिग हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी गर्मी हो गई है, पेपर बहुत गर्मियों में आए हैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा। बच्चे भी बहुत तंग होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों का हाल तो आप लोगों को पता है, बीच में लाइट चली जाती है तो लोड शेडिंग तो पूरे पेशावर में बहुत है, ख़ास तौर पे कैंट एरिया में नहीं होती है और हमारे साइड पे जो है ना बहुत है। हम लोग ऐसे लगता है जैसे हम इलाका गैर में रहते हैं, जो इतनी लोड शेडिंग होती है, तो बच्चों को पेपर देना बहुत मुश्किल होता है। गर्मी हो सर्दियों में मौसम अच्छा हो ना तो इतना पता भी नहीं चलता। तो बस मैं भी थोड़ा सा भी रिलैक्स करती हूँ, थोड़ा बैठती हूँ और थक गई हूँ, मैं भी सुबह से ही लगी हुई थी और बस अभी पंखा स्लो किया क्योंकि पूजा भी की है, अभी पंखा बिल्कुल स्लो कर दिया। तो बस आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जो छोटी छोटी शेयरिंग कर रही हूँ आप लोगों को सब पसंद आएगी। और जो मेरे चैनल पे नए आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।